बार बार लोगों से पूछना छोड़ दो, काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग कैसे करेंगे, ये सवाल बार बार पूछना छोड़ दो। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप इस वक्त देख रहे हैं योद्धा एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं केवल इस एक वीडियो के अंदर ओनली वन वीडियो आपको बताने वाला हूं कि आप काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं। जेट की राजस्थान में जेट की एग्जाम की आंसर की आ चुकी है, फाइनल आंसर की बहुत जल्द आने वाली है और उसके तुरंत बाद 2-3 दिनों में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट से पहले और रिजल्ट के बाद बच्चों का एक ही सवाल है, काउंसलिंग क्या है, कौन सी बीमारी है, कैसे होती है, स्टेप टू स्टेप समझाऊंगा। हर पूरी चीज एक एक समझाऊंगा डिटेल में। पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, अच्छे से समझना और हो सके तो नोट डाउन कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूं, तो चलो शुरू करता हूं। सबसे पहले एक एक चीज को मैं आपको समझा रहा हूं, बस आपका फोकस सामने बोर्ड पर होना चाहिए। सबसे पहले एक चीज समझते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा मेरी ओर। आप सभी ने जेट की एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। आप सभी ने क्या दिया, आप सभी ने जेट का एग्जाम दिया। जेट का जो एग्जाम है ये आप दे चुके हैं, डन हो चुका है आप सभी का। ओके, 1 नंबर पॉइंट आपका ये डन हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसका आपका रिजल्ट आउट होगा। क्या होगा, आपका रिजल्ट आउट होने वाला है नंबर 2। अब रिजल्ट आउट आपका जब भी होगा तब आपके सामने आ जाएगा। आंसर की आप मैच कर चुके हैं तो मार्क्स आपको लगभग पता चल चुके हैं। रिजल्ट आउट होने के बाद आपका यहां पे आने वाला है, हम जिसे कहते हैं काउंसलिंग का शेड्यूल। क्या आने वाला है, काउंसलिंग का शेड्यूल, यानी पूरा का पूरा एक चार्ट आने वाला है। ये एक पीडीएफ होगा, एक नोटिफिकेशन होगा जिसे हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो जारी करेगी, जिसने जेट की एग्जाम करवाई है। इस काउंसलिंग शेड्यूल या चार्ट के अंदर बताया जाएगा कि किस तारीख को काउंसलिंग स्टार्ट होगी, किस तारीख को रजिस्ट्रेशन बंद होंगे, किस तारीख को आपका पहला जो चॉइस फिलिंग है उसको लॉक, जैसे चॉइस फिलिंग आपको करनी है उसको लॉक करना है, फिर किस तारीख को आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, फिर उसको कब लॉक करना है, कब वेरिफिकेशन पे जाना है, कब क्या करना है, वो पूरी चीज इसमें बताई जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद आपके शुरू होने वाले हैं रजिस्ट्रेशन। क्या शुरू होंगे, आपके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे किसके लिए, काउंसलिंग के लिए। ठीक है, काउंसलिंग के लिए आपके रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरू होने वाले हैं, ये चीज समझिएगा। अब रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग का जो होगा इसके अंदर आपकी कुछ फीस लग रही होगी। ये फीस आपकी हो सकती है 500 से लेकर 1000 रुपए आपकी हो सकती है। 1000 से 500 के बीच में कुछ भी आपकी काउंसलिंग फीस यहाँ पर हो सकती है, रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ नहीं होगा, आपसे केवल बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी। क्या होगा, यहाँ पे आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी, जो डिटेल्स आपको दे देनी है, भर देनी है और भरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका क्या होगा, चॉइस फिलिंग। क्या होगा, आपका चॉइस फिलिंग होगा। सर ये चॉइस फिलिंग क्या होता है वो बताइए। देखो एक चीज समझो, एक एक चीज बता रहा हूं। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब आपका यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करेंगे, बेसिक डिटेल जो मांगेगा वो देंगे और उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग होगा। चॉइस फिलिंग के अंदर राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो मेरे भाई आपकी 5 हैं यूनिवर्सिटीज। क्या है, 5 यूनिवर्सिटीज। उसके नीचे बहुत सारे आपके कॉलेजेस हैं, उसके नीचे बहुत सारे कॉलेज हैं। कुछ पुराने कॉलेज हैं, कुछ नए कॉलेज हैं, कुछ प्राइवेट है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं। 5 यूनिवर्सिटी हैं, आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, आपकी प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज है वो है, प्राइवेट आपके कॉलेजेस हैं, बहुत सारे हैं। अब चॉइस फिलिंग का मतलब होता है, मैं अगर आपसे कहूं आपके सामने बहुत सारी मिठाइयां रखी हैं और आपको उनमें से सेलेक्ट करके किसी मिठाई को खाना है, तो आप क्या करेंगे, उनमें से सबसे बेहतरीन मिठाई को खाएंगे। लेकिन आपको जो भी सामान मिलेगा वो आपके मार्क्स के आधार पे, रैंक के आधार पे मिलेगा। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके जो मार्क्स हैं, ठीक है, आपके मार्क्स हैं, आपकी जो रैंक है उसके बेसिस पे। लेकिन आप चॉइस फिलिंग को अपने अलग अलग, हर बच्चा अपने अलग अलग क्राइटेरिया से करता है। कोई बच्चा अपने घर के नजदीक सबसे पहले लगाता है, कोई बच्चा बेहतरीन जगह, जैसे एक जो गर्ल्स स्टूडेंट होगी उसकी प्रेफरेंस होगी कि सबसे नियर बाई कॉलेज कैंपस उसको मिले, चाहे वो जैसा भी है। ठीक है, एक बच्चे का होता है कि सर मुझे तो घर से दूर जाना है, तो घर से दूर वाला कैंपस ही मुझे श्योर पहले लगाना है, नजदीक वाले नीचे लगाऊंगा। तो आपकी पसंद के अनुसार आपको यहाँ पे, ठीक है, आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर करते हुए टोटल आप जितने भी लगाना चाहते हैं, 10, 20, 50, 100 जितने भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। आप चाहे तो
सभी भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो केवल गवर्नमेंट लगा सकते हैं, आप चाहें तो केवल प्राइवेट लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए डिटेल में। तो ये पूरा चॉइस फिलिंग आपको करना पड़ता है, ठीक है। इसमें अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाते हैं, यही देखो सबसे बड़ा एक बच्चे के लिए काउंसलिंग के अंदर, अगर काउंसलिंग में मिस्टेक हो गई तो समझो पूरा का पूरा बेड़ा गर्क है, समझो तुम्हारी पूरी मेहनत वेस्ट चली जाएगी, पूरी साल तुमने जो मेहनत करी है, चाहे तुमने 11th-12th फाउंडेशन किया हो, चाहे तुमने कहीं से क्रैश कोर्स टारगेट बैच कुछ भी किया हो, तुम्हारी पूरी फीस तुम्हारी पूरी मेहनत सब कुछ वेस्ट चली जाएगी अगर काउंसलिंग में तुमने मिस्टेक कर दी तो। तुम्हारी इसी काउंसलिंग की मिस्टेक को कम करने के लिए, तुम्हारे सिलेक्शन को श्योर करने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं राजस्थान जेट 2026 के लिए हमारा काउंसलिंग सपोर्ट प्रोग्राम। ये एक नाम मात्र की फीस में है, 299 रुपए के अंदर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करेंगे? योद्धा एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिए, जाके लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद पेड कोर्स वाले सेक्शन में आपको इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 1-to-1 काउंसलिंग है। हर बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन अलग होती है, उसको ध्यान में रखते हुए आपके मार्क्स को, आपकी रैंक को, आपकी कैटेगरी को, आपकी चॉइसेस को, आपके नियर बाई कॉलेजेस को, हर चीज को ध्यान में रखते हुए आपकी काउंसलिंग हम लोग करके देने वाले हैं एक नाम मात्र की फीस के अंदर। अब आगे बढ़ता हूं मैं, हम आगे बात कर रहे हैं हमारे जो मैंने आपको चार्ट बताया कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिल जैसे ही हो जाएगी, इसके बाद ये क्या होगा, आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा? लॉक होगा। लॉक होने के बाद इसकी लास्ट डेडलाइन को लॉक हो जाएगा, ऑटोमेटिक भी लॉक होता है, आप भी लॉक कर सकते हैं, दोनों काम हो सकता है। इसके बाद इसका हम आगे बात करते हैं। फिर आएगा रिजल्ट, फिर आने वाला है आपका रिजल्ट। किस चीज का रिजल्ट आने वाला है? आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आने वाला है। अब रिजल्ट भी आपका अलग अलग आएगा। एक आने वाला है आपका राउंड फर्स्ट, दूसरा आने वाला है आपका राउंड सेकंड, फिर आने वाला है आपका राउंड थर्ड, और फिर आने वाला है आपका स्पोर्ट राउंड। ये अलग अलग राउंड होते हैं। देखो सबसे पहला राउंड आता है फर्स्ट राउंड, जिसमें आपको पहले राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाते हैं। ज्यादातर बच्चों को फर्स्ट राउंड में ही अलॉट होता है। फिर सेकंड राउंड में जहां खाली सीटें बच गई, या जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में अपनी सीट को कंफर्म नहीं किया, या जिन बच्चों ने अपनी पहली सीट को जब मान लो किसी भी वजह से वो जा नहीं पाए, रिपोर्ट नहीं करवा पाई, वेरीफाई नहीं करवा पाई, उस वजह से उन बच्चों को उन खाली सीटों को सेकंड राउंड में फिल करेंगे। फिर बच्चे हुए को थर्ड में, फिर भी कोई सीट अगर थर्ड राउंड के बाद भी बच जाती है तो उस सीट को हम लोग फिल करते हैं स्पोर्ट राउंड के अंदर। तो ऐसे अलग अलग होता है, अलग अलग राउंड आता है। अब पहले राउंड में किसी को कोई भी सीट मिल गई तो हो सकता है उसे वो पसंद है या नहीं है, दो सिचुएशन होती है, ठीक है। सीट या तो आपको पसंद होगी या आपको नहीं होगी। पसंद है तो आप उस सीट को करने वाले हैं एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करने के आपको देने पड़ेंगे 5,000 रुपए। सीट एक्सेप्ट करने के 5,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। दूसरा, नहीं है तो आप उसको लगाएंगे अपवर्ड। क्या लगाने वाले? अपवर्ड। अपवर्ड लगाने की भी आपको कुछ फीस होगी जो देनी पड़ेगी। तो एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट करो और आपका अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा। फिर कॉलेज जाके आपको एक डेट देंगे कि फलानी डेट को जाना, वेरिफिकेशन करवाना, अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाना और एडमिशन डन। अपवर्ड लगा रहे हो तो फिर तुम्हारा सेकंड राउंड में दोबारा से रिजल्ट आएगा। हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है नहीं हो। फिर थर्ड राउंड दोबारा आएगा। ऐसे करके तुम्हारी अलग अलग राउंड के अंदर ये काउंसलिंग पूरी होती है। ये मैंने तुम्हें मुख्य चार्ट समझा दिया। जब तुम्हें अलॉटमेंट हो गया, अलॉटमेंट लेटर मिल गया, उसके बाद अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर जो कॉलेज तुम्हें मिला है वहां जाना होगा, वेरिफिकेशन करवाना होगा, ओटीपी देना होगा, फीस जमा करवा के अपनी आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। अगर तुम्हें कोई भी कॉलेज नहीं मिलता तो तुम्हारी जो भी फीस है, जैसे जो सिक्योरिटी फीस लगती है 5,000 रुपए फीस, ये तुम्हारी वापस रिफंड हो जाती है, ठीक है। अगर तुम्हें कॉलेज मिल जाता है, तुम्हें पसंद है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें ये 5,000 रुपए फीस तुम्हारे चले जाएंगे, तुम्हें रिफंड नहीं होंगे। और हर साल बहुत सारे ऐसे हजारों बच्चे होते हैं जो अपनी 5,000 रुपए इस फीस को छोड़, मतलब उनको खोना पड़ता है, क्योंकि काउंसलिंग में मिस्टेक होती है। उन्हें ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कोर्स मिलता है जिसमें वो जाना नहीं चाहते, या जिसमें वो जाते ही नहीं है। कभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कभी प्राइवेट कॉलेज, कभी घटिया कॉलेज, कभी घटिया कोर्स, कुछ ना कुछ उसमें फंस ही जाता है और उसमें वो चले जाते हैं। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं कि आपको जो मैंने बताया कि अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो आप हमारे इस काउंसलिंग सपोर्ट प्रोग्राम को मस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम जल्दी आपसे अगले वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है मेरे दोस्त। आपके मन में जो काउंसलिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन था कि काउंसलिंग कैसे होती है, मैंने पूरी डिटेल आपको काउंसलिंग स्टेप टू स्टेप समझाई है, पूरा प्रोसेस आपको समझाया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने कोचिंग के दोस्तों के साथ, स्कूल के दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।